हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करें शालीमार प्रोडक्शन के बारे में। कंपनी लगातार अपर सर्किट लगाती चली जा रही है। अगर बात करें कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बात की जा रही है तो क्या शेयर के अंदर क्या लेवल होगा, शेयर के अंदर बाइंग किया जा सकता है या फिर कंपनी का जो लगातार अपर सर्किट चलती दिखाई दे रही है उसके हिसाब से शेयर 10 रुपये का टारगेट छू सकता है या फिर नहीं। इन सारी बातों का आपको इस वीडियो के थ्रू बात चल जाएगी और कंपनी कैसा वर्क करती दिखाई दे रही है कि कंपनी लॉन्ग टर्म वे से भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है या फिर नहीं, इसके बारे में भी पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें शालीमार प्रोडक्शन में, देख सकते हैं आज के दिन पे भी लगभग 1.82% की तेज़ी देखी गई और कंपनी का जो अपर सर्किट का सिलसिला है लगातार आज भी चलता रहा है। कंपनी देख सकते हैं 5 दिन में शेयर होल्डरों को लगभग 7.69% का प्रॉफिट बनाया है। 1 मंथ में देख सकते हैं शेयर को लगभग 23% का प्रॉफिट बना के दिया है। 91 पैसे का शेयर आज लगभग ₹1.12 पे काम कर रहा है। और बात करें कंपनी 6 मंथ में देख सकते हैं शेयर होल्डर को लगभग 150% के आसपास प्रॉफिट बना दिया। क्या इस शेयर का अभी बाइंग किया जा सकता है या फिर नहीं, दे सकते हैं कंपनी 49 पैसे का शेयर था, उसके बाद से शेयर लगातार कंसोलिडेटेड वर्क करता रहा और शेयर के अंदर अचानक तेज़ी आई और दे सकते हैं उसके बाद से शेयर लगभग ₹1.12 पे आज पे काम करते दिखाई दे रही है। बात करें शेयर होल्डर को मैक्सिमम दे सकते हैं शेयर होल्डर को 69% का प्रॉफिट बना दिया। कंपनी का ऑल टाइम हाई दे सकते हैं जो ₹40 के आसपास था, लेकिन एक साल के अंदर दे सकते हैं शेयर के अंदर तेज़ी स्टार्ट हो गई। लगभग बात करें शेयर 6 मंथ से लगातार तेज़ी लगाती दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी का मार्केट कैप दे सकते हैं लगभग 110 करोड़ रुपए का है और उसके साथ साथ कंपनी का पी रेशियो दे सकते हैं काफ़ी हाई है, अर्थात 333.39 के पास है। कंपनी का ऑल टाइम हाई बात करें तो ₹1.12 के पास आज का था और कंपनी का हाई परसेंटेज दे सकते हैं जो 52 वीक का है, मतलब कंपनी अभी हाई पे चलती दिखाई दे रही है 0.49% के पास। बात करें कंपनी का मार्केट कैप दे सकते हैं ₹110 के पास है, 110 करोड़ रुपए के पास है। करंट प्राइस ₹101.12 के पास है। कंपनी का हाई ₹1.12 के पास है और लो दे सकते हैं 0.49 पैसे के पास है। स्टॉक का पी रेशो दे सकते हैं काफ़ी हाई है, मतलब 334 के पास कंपनी का स्टॉक का पी है। कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती, ना ही कंपनी का आरओसी अच्छा है, ना ही आरओई, अर्थात कंपनी लॉन्ग वे से अभी तक तो पसंद नहीं आई है। फेस वैल्यू दे सकते हैं कंपनी का ₹1 के पास है। बात करें दोस्तों कंपनी में जो तेज़ी वजह का कारण हो सकता है, कंपनी में सेल्स लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कंपनी में जो क्वार्टर रिजल्ट आउट हुआ था मार्च 2021 का, कंपनी का कोई सेल्स नहीं हुआ था। लगभग 2021 में देख सकते हैं 1.24 करोड़ रुपए के पास हुआ। सितंबर में ये बढ़ता हुआ 1.44 करोड़ के पास हो गया। दिसंबर देख सकते हैं 2.10 करोड़ के पास हो गया। उसके बाद से शेयर के अंदर जो नेट प्रॉफिट हुआ, दे सकते हैं कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है जो 0 करोड़ रुपए के पास था, जो कंपनी को कोई रेवेन्यू नहीं होता, उनमें 19 लाख का घाटा हुआ था। लेकिन उसके बाद से दे सकते हैं शेयर ने अच्छा वर्क किया और कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट करती दिखाई दी। 16 लाख, 6 लाख और 30 लाख के पास कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ शालीमार प्रोडक्शन के, जिसकी वजह से माना जा सकता है 6 मंथ में शेयर के अंदर तेज़ी होती दिखाई दी है। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म वे से दे सकते हैं शेयर के अंदर 10 ईयर में 18% के पास है, 3 ईयर्स में -24, 5 ईयर्स में 11% के पास कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दे सकते हैं। 10 ईयर का 20% के पास है, 5 ईयर का 10% माइनस में, वो भी 3 ईयर्स का 6% के पास। कंपनी के CSR दे सकते हैं 1 ईयर का 129% के पास है, 5 ईयर का 18% के पास है, 3 ईयर का 32% का। कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी दे सकते हैं 0.000%, अर्थात कंपनी के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये काफ़ी बुरा शेयर है। और उसके साथ साथ शेयर को दे सकते हैं उसका पुराना जो 3 उसे जस्ट पहले दे सकते हैं शेयर के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ था शेयर में। लगभग शेयर को 6 लाख, 11 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 लाख, इस हिसाब से शेयर में कभी भी ऊपर नीचे होता दिखाई दे सकता। कंपनी कभी भी अपर सर्किट या फिर अपर सर्किट लगते लगते 10 रुपये के पास पहुंच जाएगी या फिर 10 रुपये से कंपनी ₹1 के पास अर्थात 49 पैसे के पास भी पहुंच सकती है, क्योंकि पेनी स्टॉक से जितनी तेज़ी से जाएगी उतनी तेज़ी से नीचे भी आने के संभावनाएँ हैं। कंपनी का जो सेकंड पॉजिटिव बात आप देख सकते हैं कंपनी रिजर्व लगातार बढ़ाती दिखाई दे रही है। कंपनी के पास जो 2.5 करोड़ रुपए के पास रिजर्व था, सितंबर 2021 के क्वार्टर में 3 करोड़ रुपए के पास कंपनी को रिजर्व दिखाई दे रहा है। कंपनी के लिए जो काफ़ी बुरी बात है, कंपनी के ऊपर जो कर्ज है आप देख सकते हैं 9 साढ़े 9 करोड़ रुपए के पास था,
उसके साथ साथ लगातार शेयर के अंदर कर्ज बढ़ती दिखाई दिया और कंपनी जैसे जैसे कर्ज बढ़ता दिखाई दिया उस हिसाब से शेयर के अंदर प्रमोटर होल्डिंग भी घटती दिखाई दी। आप देख सकते हैं कंपनी के पास जब प्रमोटर होल्डिंग लगभग 70.5% के पास था, उसके बाद से शेयर के अंदर प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं लगभग 70.5% के पास था। उसके बाद शेयर में लगातार गिरावट हुई, कंपनी लगातार हर अप और डाउन करती रही, जिसकी वजह से शेयर के पास आज जो प्रमोटर होल्डिंग है, देख सकते हैं कंपनी का जो मालिक है लगभग 6% के पास है और कंपनी का पूरी तरह से मालिकाना हक आप देख सकते हैं 94% के पास शेयर जो है पब्लिक के पास है। देख सकते हैं कितने बड़े हाई लेवल पे शेयर को बाइंग किया गया था। कंपनी में 93.97% का पब्लिक के पास होल्डिंग है और कंपनी के लिए जो होल्डिंग है लगभग 6% के पास। अगर इसको इन्वेस्ट किया जाए तो कंपनी में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट किया जा सकता है, अर्थात कंपनी भी ₹1.17 के पास 70 रुपये के पास चल रही है। जैसे जैसे शेयर ऊपर जाएगा, अर्थात कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट करती है तो इन शेयर के अंदर और भी तेज़ी हो सकती है, क्योंकि पेनी स्टॉक से जितनी तेज़ी से ऊपर आते हैं उतनी स्टॉक उतनी तेज़ी से कंपनियां नीचे भी आती हैं। ये बात हमेशा आपको याद होना चाहिए। इन सब शेयरों के अंदर जो बाइंग लेवल होना चाहिए 1000 रुपये, या फिर अगर आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है तो उस हिसाब से शेयर को बाइंग करना चाहिए, ना कि काफ़ी लंबा चौड़ा शेयर इसके अंदर खरीद के बाइंग करें, जिससे कि आपका पूरा पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स हैं। याद होना चाहिए। एसएम लिस्ट आप देख सकते हैं कंपनी अभी भी शालीमार प्रोडक्शन एसएम लिस्ट फर्स्ट स्टेज पे डली हुई है। कंपनी का मार्केट प्राइस आज चल रहा है ₹1.12 के पास। देख सकते हैं परसेंटेज जो बाइंग किया गया, कंपनी में लगभग 14,11,435 शेयर ट्रेड की, उनमें से 14,11,435 शेयर आज दिन पर डिलीवरी होती दिखेगी। कंपनी में 100% के पास शेयर डिलीवर किया गया है। बात करें दोस्तों कंपनी का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, कंपनी का RSI काफ़ी हाई है, अर्थात कंपनी का RSI 97.97 के पास है। कंपनी में बाइंग का जो लेवल होना चाहिए 30 के पास RSI हो या फिर 70 के नीचे हो। आप देख सकते हैं 70 से काफ़ी ऊपर है शेयर का RSI 97 के पास, अर्थात कंपनी अभी बाइंग लेवल पे अवेलेबल नहीं है। अगर जो लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं आने वाले वक्त में इन शेयर के अंदर गिरावट होती दिखाई दे सकती है, क्योंकि देख सकते हैं जब जब बुलिंजर बैंड के अपर में ट्रेंड करती है उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट भी होती है। देख सकते हैं दोस्तों जब जब शेयर के अंदर तेज़ी हुई उसके बाद शेयर में अच्छा खासा गिरावट हुई। कंपनी जब तेज़ी हुई थी 2 अगस्त मंथ में, उसके बाद शेयर में जब गिरावट हुई लगातार कुछ दिनों तक कंपनी लोअर सर्किट में काम करती रही, लेकिन कुछ टाइम बाद शेयर के अंदर कोई हलचल नहीं हुई, कोई परफॉर्मेंस नहीं हुआ, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट हुई। फिर से मार्केट में दिसंबर मंथ के बाद से देख सकते हैं शेयर में तेज़ी हुई और शेयर लगभग 50 पैसे के पास काम करता रहा। उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट हुई, देख सकते हैं। उसके बाद जब शेयर में गिरावट हुई तो भी कंपनी का RSI लगभग 30 के पास चला गया था। उसके बाद जब से शेयर में तेज़ी हुई देख सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ से कंपनी लगातार रेवेन्यू भी अच्छा कर रही है और उसके साथ साथ कंपनी प्रॉफिट भी थोड़ा मोड़ा जनरेट करती रही। अगर कंपनी ऐसे ही प्रॉफिट जनरेट करती रही, रेवेन्यू जनरेट कर रही तो ही लॉन्ग टर्म वे से देखा जा सकता है। अन्यथा अगर कंपनी फिर से मार्केट में जो नेट प्रॉफिट है फिर से 1 लाख 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख के पास होता है तो इसके अंदर से एग्जिट किया जा सकता है। लेकिन बात करें अभी इन्वेस्टमेंट करने का तो मेरा राय से इस शेयर के अंदर अभी इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब जब शेयर ऊपर गया है उसके बाद देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा वक्त तक कंसोलिडेट वर्क किया है। अभी देख सकते हैं शेयर काफ़ी ऊपर है। जब गिरावट होगी और बुलिंजर बैंड की मिडिल में आएगी तो इस शेयर का RSI 30 के पास होता दिखाई दे सकता है। ये था दोस्तों शालीमार प्रोडक्शन के बारे में, जो कई दिनों से मुझे कमेंट बॉक्स में आ रहे थे कि सर शालीमार प्रोडक्शन में बाइंग किया जा सके या फिर नहीं। बात करें अभी लेवल पे बाइंग नहीं किया जा सकता है। अगर कंपनी लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करती है तो इस शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म वे से देखा जा सकता है। और हमेशा शेयर को याद रखना चाहिए, ये एक पेनी स्टॉक्स है, आपको उतना ही बाइंग करना है या फिर उतना ही लेना है शेयर में जितना कि अगर ये शेयर डूब जाए तो आपको पोर्टफोलियो में कोई प्रभाव ना करे। चलिए दोस्तों वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।